राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री गणेश का उत्सव भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी गणेश उत्सव 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, गणेश उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलते हुए 9 सितंबर को समाप्त होगा। गणेश चतुर्थी के दिन घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और कहा जाता है कि गणेश उत्सव के दौरान जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश जी की विधिवत तरीके से पूजा करता है तो उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि सहित आपके घर पर पधारें तो इसके लिए आप अपने घर पर भगवान श्री गणेश जी की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना कभी भी खाली नहीं जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें या फिर आप खुद को ही पता होगा कि दोस्तों भगवान श्री गणेश जो है प्रथम पूज्य देव है, यानी सभी देवी देवताओं में से सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता भगवान श्री गणेश हैं। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, छोटा या बड़ा, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को याद करके उनकी पूजा करके काम की शुरुआत करते हैं, ताकि हमारा काम जो है बिना विघ्न के पूरा हो। किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने से पहले दोस्तों भगवान श्री गणेश जी की ही पूजा आराधना करते हैं, ताकि भगवान श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर पर पधारे और वह पूजा पूर्ण हो। दोस्तों, गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इस कारण से हर वर्ष भाद्रपद चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि पर गणेश प्रतिमा की स्थापना के साथ 10 दिनों तक गणेश उत्सव का पर्व मनाया जाता है और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिमा का विसर्जन करते हुए गणोत्सव का पर्व संपन्न होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती है, लेकिन भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। इस तिथि पर ही भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए सभी चतुर्थियों में से ये प्रमुख होती है। भाद्रपद महीने के चतुर्थी तिथि पर शुभ मुहूर्त में गणपति जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विद्वानों का मानना है कि घर पर सुख, समृद्धि और शांति और बाधाओं को दूर करने के लिए घर पर गणपति जी की स्थापना और विधि विधान के साथ गणपति जी की पूजा करना काफ़ी लाभकारी बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन हम जो भी पूजा आराधना करते हैं, जो भी यातना साधना करते हैं, उसका पूर्ण फल हमें जरूर प्राप्त होता है। और दोस्तों, अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने घर पर गणेश मूर्ति भी स्थापित करते हैं तो भगवान श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि सहित आपके घर पर पधारते हैं। अब आइए जानते हैं पहले गणेश चतुर्थी तिथि का शुभ मुहूर्त और इस दिन कौन सा योग बन रहा है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त दोपहर को 3:34 पर होगी। फिर ये चतुर्थी तिथि 31 अगस्त को दोपहर 3:23 पर खत्म हो जाएगी। पद्य पुराण के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्म स्वाति नक्षत्र में मध्याह्न काल में हुआ था और इस कारण इसी समय पर भगवान गणेश जी की स्थापना और पूजा करना काफ़ी लाभकारी साबित होता है। इस वर्ष गणेश उत्सव बड़े ही शुभ योग में मनाया जाएगा। गणेश उत्सव की शुरुआत 31 अगस्त बुधवार के दिन से हो रही है और शास्त्रों में बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने पर सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं फौरन दूर हो जाती है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर रवि योग का भी योग बन रहा है। रवि योग में की जाने वाली पूजा सदैव लाभकारी होती है और इस दिन रवि योग 31 अगस्त को सुबह 6:06 से लेकर 1 सितंबर की सुबह 7:12 तक रहने वाला है। वहीं अगर ग्रहों की बात करें तो गणेश चतुर्थी के दिन 4 प्रमुख ग्रह शरु राशि में मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, शुभ योगों की बात करें तो 31 अगस्त को बुधवार का दिन से हो रही है और शास्त्रों में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने पर सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं फौरन ही दूर हो जाती हैं। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर रवि योग का विश्व योग बन रहा है और रवि योग में की जाने वाली पूजा सदैव लाभकारी होती है। इस दिन रवि योग 31 अगस्त को सुबह 6:06 से लेकर 1 सितंबर की सुबह 12:12 तक रहेगी। वहीं अगर योग की बात करें तो गणेश चतुर्थी कर सभी राशि में ही मौजूद रहेंगे। तो इसमें गुरु
अपनी शव राशि मीन में, शनि शक्कर राशि में, बुध ग्रह शव्य अपनी कन्या राशि में और सूर्य देव शव्य राशि सिंह में मौजूद होंगे। इस वजह से शुभ संयोग में गणेश की स्थापना करने पर जीवन वैभव, सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगती है। अब दोस्तों इस दिन जो है इस शुभ योग में और गणेश चतुर्थी के शुभ योग में किया गया कार्य हमें अच्छे फलों की प्राप्ति दिलाता है। तो इस दिन जो है अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो घर में भगवान श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि सहित अपने घर पर पधारते हैं। दोस्तों इस बार शुभ संयोग इसलिए बन रहा है कि इस दिन बुधवार का भी दिन है, रवि योग बन रहा है और बुधवार के दिन जो गणेश चतुर्थी पड़ती है उसका महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है। तो दोस्तों इस दिन जो है अगर आप गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय करते हैं, गाय को एक विशेष चीज़ खिला देते हैं, तो दोस्तों भगवान श्री गणेश आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे। तो दोस्तों ये उपाय ये है कि आपको आज के दिन अपने घर पर एक काम करें कि जब घर पर आप खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो दोस्तों रोटी बनाते समय जो खाना बनाते हैं तो घर की जो पहली रोटी बन रही होती है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो घर का जो पहला भोग होता है वो हमेशा अग्नि भोग होता है। तो घर की जो पहली रोटी है जो है दोस्तों वो अग्नि देवता को चढ़ा देनी चाहिए। तो दोस्तों पहली रोटी हमेशा अग्नि देवता के लिए अलग रखते हैं। अब घर की चतुर्थी तिथि के दिन जो है घर की आप दूसरी रोटी बना रहे हो, तो दोस्तों वह दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से अलग रख देनी चाहिए, क्योंकि दूसरा भोग आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरा भोग हमेशा गाय का भोग होता है। तो दोस्तों दूसरी रोटी गाय के नाम से आप अलग रख दें। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए। तो दोस्तों जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाएं। या दोस्तों उस रोटी के ऊपर सबसे पहले देसी घी लगाएं। अब देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर 7 गुड़ की डली चढ़ाएं। 7 गुड़ की डली चढ़ाएं। अब 7 गुड़ की डली चढ़ाने के बाद उस रोटी के ऊपर 7 हल्दी के 7 चुटकी हल्दी डालें। जी हाँ दोस्तों, 7 गुड़ की डली और 7 हल्दी की डलियाँ या फिर जो पिसी हुई हल्दी होती है वो अपने हाथ से 7 बार डाल देनी है। अब रोटी पर हल्दी और गुड़ डालने के बाद आप एक काम करें कि अपने घर से बाहर जाएं और जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे उस गाय को वो रोटी खिला दीजिए। और गाय को रोटी खिलाते समय जो है दोस्तों गाय को रोटी खिलाते समय आप एक काम करें कि जो हल्दी गुड़ और घी रोटी खिलाने के बाद आप एक काम करें कि जो आपकी परेशानी है, जो आपका कष्ट है या फिर जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, उससे बोलते हुए जो है वो रोटी गाय को खिला देनी है। और गाय के पीठ पर, गाय के माथे पर हाथ फेरते हुए गाय को वहाँ से विदा कर दें। दोस्तों मात्र ये काम जो है अगर आप आज गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं तो दोस्तों आपकी कई परेशानियां खत्म हो जाती हैं। भगवान श्री गणेश जी का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा और भगवान गणेश जी की कृपा से आपके घर में रिद्धि सिद्धि सहित भगवान श्री गणेश जी आपके घर पर पधारेंगे। तो दोस्तों पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ जो अगर आप ये काम आज के दिन कर लेंगे तो भगवान श्री गणेश आपकी कई परेशानियों को दूर कर देंगे। साथ ही आज घर से बाहर निकलते वक्त और बुधवार के दिन विशेष रूप से दोस्तों गाय को हरी घास खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर से बाहर किसी भी काम के लिए जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते वक्त गाय को हरी घास या फिर हरा पालक खिलाकर घर से बाहर निकलें। ऐसा करने से आप जिस काम के लिए भी जा रहे हैं जो है दोस्तों उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आप जिस काम की भी इच्छा से जा रहे हैं वो इच्छा पूर्ण होगी। जो है दोस्तों ये उपाय जो है इच्छा पूर्णता का उपाय भी बताया जाता है। इस उपाय से व्यक्ति की कई इच्छाएँ पूरी होती हैं और व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति कर लेता है। तो ये उपाय आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। अब अगर आप बोलने में एक काम करें कि दोस्तों अगर आपका कोई काम बहुत उपाय करने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है या फिर खूब मेहनत करने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो गणेश जी को 4 नारियल माला में पिरोकर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपको उस काम में सफलता मिलेगी और जो काम अटका हुआ था उससे वह काम जो है तुरंत बनने लग जाएगा। तो ये उपाय आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। उससे अगर आपके ऊपर कोई संकट आ गया है या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर संकट आ गया है, कोई संकट आ गया है तो दोस्तों देखते ही देखते आप प्रार्थना करें और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। कच्चे सूत में 7 गांठ लगाकर जय गणेश काटो क्लेश कहते हुए भगवान गणेश जी को समर्पित कर दें। उसके बाद उस धागे को अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जिस काम के लिए भी जा रहे हैं उस काम में जो है दोस्तों आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक ये काम करते हैं भगवान गणेश जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है।
दोस्तों ये सारे उपाय गणेश चतुर्थी के दिन ज़रूर करें। भगवान गणेश जी का